Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study one of the most important reactions in organic chemistry, Friedel-Crafts reaction. This reaction is extremely important for exams, especially in BSc, MSc, and competitive exams, and it is also widely used in industrial chemistry. So in this video, we will cover what is Friedel-Crafts reaction, types of Friedel-Crafts reaction, mechanism step by step, examples, limitations and important points. So watch till the end, this topic can easily fetch your full marks. Introduction. Friedel-Crafts reaction is a type of electrophilic aromatic substitution reaction. Friedel-Crafts reaction एक electrophilic aromatic substitution reaction का type है. In this reaction, a hydrogen atom of benzene is replaced by another group. इस रिएक्शन में बेंजीन का हाइड्रोजन किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है. द ग्रुप कैन बी आइदर एन अल्किल ग्रुप और एन एसाइल ग्रुप. ये ग्रुप अल्किल भी हो सकता है या एसाइल भी हो सकता है. दिस रिएक्शन रिक्वायर्स अ लुईस एसिड कैटलिस्ट. इस रिएक्शन के लिए एक लुईस एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. सबसे कॉमनली यूज होने वाला कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है. Types of Friedel-Crafts reaction. There are two types of Friedel-Crafts reactions. Friedel-Crafts reaction के दो types होते हैं. First is Friedel-Crafts alkylation. पहला है Friedel-Crafts alkylation. Second is Friedel-Crafts acylation. दूसरा है Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation is used to introduce an alkyl group into benzene. Friedel-Crafts alkylation का यूज बेंजीन में अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है. द रिएजेंट यूज्ड इज एन अल्किल हैलाइड. इसमें अल्किल हैलाइड यूज होता है. द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. ये रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है. मैकेनिज्म. लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप. चलिए मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. स्टेप 1. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का होता है. द अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद AlCl3. अल्किल हैलाइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है. दिस प्रोड्यूसेस ए कार्बोकैटायन. इससे कार्बोकैटायन बनता है. स्टेप 2. नाउ बेंजीन अटैक्स द कार्बोकैटायन. ए फ्लैट बेंजीन कार्बोकैटायन पर अटैक करता है. अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है. दिस इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल. ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है. Step 3. Now a proton is removed. A flat एक प्रोटॉन रिमूव होता है. Aromaticity is restored. Aromaticity वापस आ जाती है. Finally, alkyl benzene is formed. Finally alkyl benzene बन जाता है. Example. Step 1. Electrophile formation. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. इस रिएक्शन में Cl ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है. रिजल्ट क्या होता है? एक कार्बोकैटायन आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. ये कार्बोकैटायन हाई इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन पर अटैक करेगा. स्टेप 2. अटैक ऑन बेंजीन. ए फ्लैट बेंजीन रिंग के पाए इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोकैटायन पर अटैक करते हैं. इससे एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन फॉर्म होता है. इस स्टेज पर बेंजीन की एरोमेटिसिटी टेम्पररीली ब्रेक हो जाती है, इसलिए ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है. स्टेप 3. डिप्रोटोनेशन. ए फ्लैट AlCl आयन एक प्रोटॉन H को रिमूव करता है. जैसे हाई H रिमूव होता है, एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है. फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है. प्रोडक्ट क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमिन. साथ में HCl और रीजेनरेट हो जाता है. तो इस तरह फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन में बेंजीन रिंग पर आइसोप्रोपिल ग्रुप सक्सेसफुली अटैच हो जाता है. लिमिटेशंस. फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन हैज सम लिमिटेशंस. फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैन अकर. कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है. पोलियल्किलेशन कैन आल्सो हैपन. पोलियल्किलेशन भी हो सकता है. डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स डू नॉट रिएक्ट. डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स रिएक्ट नहीं करते. तो गाइस, आज के वीडियो में हमने फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन को डिटेल में समझा. हमने देखा कैसे अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोकैटायन बनाता है और फिर वो कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पर अटैक करता है. उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स अरेनियम आयन फॉर्म होता है और फाइनली प्रोटॉन रिमूव होने पर एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाती है. इस प्रोसेस के थ्रू हमने अल्किल बेंजीन प्रोडक्ट ऑब्टेन किया.
साथ ही हमने इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस भी डिस्कस की, जैसे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट और पोलैरिकलेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड केमिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग।